आमदन से जायद असासों मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शहबाज शरीफ के अदवार में होने वाले तरक्याती कामों का किताबचा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। जवेरी अली की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाइल दिए, इन सनतों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरे फैसलों से काश्तकार को फ़ायदा और मेरे बेटों समेत दीगर शुगर मिल्स को नुकसान हुआ। भंग या चर्च पीकर फैसले नहीं किए, ज़मीर की आवाज़ पर फैसले किए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, गिरफ्तारी के बाद शहबाज शरीफ ने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसलों पर नवाज शरीफ की मुशावरत से अमल दरामद करने की हिदायत। मुस्तकबिल की एहतजाजी तहरीक पर भी गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए की गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं, गठजोड़ के जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। नायब शहजाद अकबर की गुफ्तगू पर कार्रवाई कर रहा है। किसी एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं लगाया। शहबाज शरीफ के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। मुस्लिम लीग नून का कभी इदारों से तसादुम नहीं हुआ। किसी एक अपोजिशन लीडर ने भी मेरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, सारे अपोजिशन लीडर्स अपने बयानात में कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ धमकियों पर जोर है। ऐसे नहीं चलेगा, पैसे वापस करो या जेल जाओ। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर PDMA का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों पर गौर होगा। APC के फैसलों पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर भी मुशावरत होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली रोकने की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आएगी। नून लीग ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के हंगामी इजलास तलब कर लिए। एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ दोनों इजलासों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से लीगी अरकान असम्बली की मुलाकात। चौधरी अशरफ अली, गयासुद्दीन, फैसल खान नियाजी, मियाँ जलील अहमद शिरकपुरी और दीगर शामिल। लीगी अरकान का उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल इज़हार एतमाद, साथ देने का वादा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अरकान असम्बली के जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। माजी के हुक्मरानों ने वन मैन शो के जरिए तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात तक महदूद किए रखे। अब लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। शोर मचाने वाले अनासिर पहले अपने गिरबान में झांकें। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान में करप्शन और करप्ट अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के बयानिए पर हुकूमती नुक्ता नज़र काबीना के सामने रखा। वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब पर भी गुफ्तगू। वर्जिन अटलांटिक एयरवेज़ की पाकिस्तान में सर्विस की मंजूरी होगी। अफगानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली पर ब्रीफिंग भी शामिल। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के आइन की मंजूरी होगी। पाकिस्तान रेलवेज़ की बहाली और तंजीम नौ का प्लान पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगान अवाम की खुशहाली एक दूसरे से मुंसलिक है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान ने अहम मुसालिहती किरदार अदा किया। अफगानिस्तान की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान मुफाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। अफगान क़यादत को क़याम अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अफगान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री जारी।
सिंध की सनतों को गैस नहीं मिलेगी तो हुकूमत टैक्स कहाँ जमा करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध को उसके हिस्से की गैस फराहम की जाए। सिंध 68% गैस पैदा करता है, लेकिन सूबे में घरेलू और कमर्शल सार्फिन को गैस नहीं मिल रही। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से गैस बहरान आया है। कराची तक ठट्टा और हैदराबाद तक मीरपुर खास हाईवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। मलीर एक्सप्रेस वे का भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अक्टूबर में संग बुनियाद रखा जाएगा। अगले हफ्ते से नॉर्थ कराची सनती जोन में हफ्ता सफाई मुहिम शुरू करेंगे। सिंध भर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही, SSGC का दावा। तर्जुमान SSGC के मुताबिक फन्नी खराबी के बायस बंद होने वाली तीनों गैस फील्ड्स बहाल हो गईं। सिंध हुकूमत पोर्ट कासिम से पाकलैंड तक 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की इजाज़त दे। इजाज़त न मिली तो गैस बहरान शदीद हो सकता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने साल 2020-21 के PSDP से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेस्ट हाउसेस के लिए रखे गए फंड्स गैर आइनी करार दे दिए। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। PSDP में सूबे भर के लिए पीने के साफ पानी का काबिल जिक्र मंसूबा नहीं रखा गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बगैर PC1 अक्सर मंसूबे शामिल करवाए जो गैर आइनी हैं। अदालत का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का हुक्म। मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने NCOC इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया प्राइमरी एजुकेशन सेंटर खोलने का फैसला मुशावरत से किया। NCOC में आज तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 566 नए केसेज रिपोर्ट। 3,10,841 मरीजों में से 2,96,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब। फ़ाल केसेज की तादाद 8,353 रह गई। से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू खुद दलाइल दिए। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि वो खुद अपना केस लड़ेंगे। अपने दलाइल में शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ है। जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो वो जद्दा में थे। तीनों भाइयों और एक बहन ने जायदाद को तकसीम किया। पाकिस्तान आते ही जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। ऑफिस होल्डर होने की वजह से बच्चों के कारोबार को नुकसान पहुंचा। मेरा उन सनती इदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इल्ज़ाम यह है कि मेरे वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद बच्चों के असासे बढ़े। अगर मेरी वजह से असासे बढ़े तो फिर गन्ने की कीमत सिंध के बराबर नहीं की थी। मैंने काश्तकार को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने कहा कि ख़ानदान के अफराद को सरकारी पैसे से रकम देना गलत है क्योंकि यह आवाम का हक़ है। मैंने अपने बेटे की शुगर मिल्स का 90 करोड़ रुपए का नुकसान किया। मैं ख़ताकार इंसान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि बेटा बाप का ज़िम्मेदार नहीं और बाप बेटे का ज़िम्मेदार नहीं। मैंने कोई नशे में या भंग चर्स पी कर फ़ैसला नहीं किया बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर कीमतें न बढ़ाने का फ़ैसला किया। जज ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके फ़ैसले से कौमी ख़जाने को कितना फ़ायदा हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। वो अरबों रुपए मुल्क में सेहत और तालीम पर ख़र्च हुए, जबकि 2014 में लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत से कर्ज़ की एक एक पाई अदा कर दी थी। जज ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी रिपोर्ट पर नैब तफ्तीश करे, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तफ्तीश कर चुके हैं, बोलते नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि FMU रिपोर्ट मौसूल हुई जिसमें मशकूक तरसीलात सामने आईं। शहबाज शरीफ की आमदन की पहली डिक्लेरेशन 20 लाख रुपए थी। गिरफ्तारी के बाद सवाल पूछे गए मगर उन्होंने जवाब देने से इनकार किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कोई कानूनी दलाइल पेश नहीं किए। जो रिमांड देना है दे दीजिए। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन भागकर मौजूदा सियासी निज़ाम के सुल्तान मफरूरुद्दीन और तगरल का खिताब पाया है। एहतसाब और निज़ाम से मफरूर अफराद और रहनुमा तहरीक चलाने की अखलाकी जुर्रत नहीं रखते। नवाज शरीफ शौक़ से पाकिस्तान वापस आएँ, हुकूमत उनकी तमन्ना और मर्जी व मंशा के मुताबिक उनका इस्तकबाल करेगी। इमरान भट्टी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी इमरान। बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन भागकर मौजूदा सियासी निज़ाम के सुल्तान मफरूरुद्दीन तगरल का खिताब पाया है। उन्होंने कहा कि एहतसाब और निज़ाम से मफरूर अफराद रहनुमा तहरीक चलाने की अखलाकी जरूरत नहीं रखते। सुल्तान मफरूरुद्दीन तगरल नवाज शरीफ शौक से पाकिस्तान वापस आए, हुकूमत उनकी तमन्ना और मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उनका इस्तकबाल करेगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीगी क़यादत अपने कायदीन की हरासमेंट, करप्शन, बदयानती, जारी टीटी केसेस को सियासी रंग न दे। नायब ने शहबाज शरीफ को ज्यादा नमाजें, कसीर रोजे इबादत करने की पदाश में गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनकी ताबनाक, बेमिसाल, लाजवाल करप्शन की बायस उन्हें पाबंदी सलासिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि इक़्तिदार में भड़के मारने वाले खादमे आला अब हर बात पर खुद को खताकार कह रहे हैं। करप्शन के हवाले से शरीफ खानदान सवाल गंदम जवाब चना की अनोखी और निराली मंतक पेश करते हैं। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि नायब सवाल करप्शन पर करती है और आले शरीफ जवाब कौमी इदारों पर इल्जामात की शक्ल में देती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान।